सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 7th क्लास है। ये सभी क्वेश्चंस हमारे आगामी परीक्षाओं जैसे कि एचटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है या ये सभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नैतिक शिक्षा के बारे में कि नैतिक शिक्षा हमारी होती क्या है। नैतिक शिक्षा मीन्स की जो हमारी मोरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें नीति की तरफ ले जाती है। आजकल शिक्षण प्रणाली में नैतिक शिक्षा गायब हो रही है क्योंकि आजकल इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। बाकी समाज या आसपास कुछ भी होता रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि यहाँ तक होने लगा कि अगर दो इंसान झगड़ रहे हैं तो उसके आसपास के लोग उनके झगड़े को सुलझाने की बजाय उन दोनों को और भड़का देते हैं और बाद में उन्हीं का मजाक बनाते हैं। तो नैतिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है और इसका आरंभ बालक के जीवन में प्रारंभ से ही हो जाना चाहिए। और नैतिकता में सब पर दया करना, चोरी ना करना, सच बोलना, सभी को अपने समान समझते उनकी मदद करना, वह सबके साथ प्रेम भाव से रहना या किसी की बुराई ना करना, ये सभी बातें नैतिक शिक्षा में समाहित होती हैं। और नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। और ये काम कर सकते हैं जैसे कि घर में कर सकते हैं हम, विद्यालय, मंदिर या फिर जेल या किसी भी सामाजिक स्थान पे किया जा सकता है हमारा ये नैतिक काम। तो ये होती है हमारी नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में हमारा जो विचार है वो होता है कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, या स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो एक शिक्षक का निजी जीवन मीन्स की जो एक टीचर की जो पर्सनल लाइफ होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। मीन्स की जो एक टीचर होता है उसको एक ख्याल रखना चाहिए कि उसका जो पद है वो उसकी गरिमा को बनाए रखे, उसके अनुरूप ही एक टीचर को रहना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषीय देश होना, भारत की राजनीति, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण जो है वो होता हमारा कि शिक्षा के माध्यम से जो हमारी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाता। वो उस कारण नहीं हो पाता कि भारत का एक बहुभाषीय देश होना। मीन्स कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, अदर अदर धर्म के लोग इधर रहते हैं तो उन्हीं धर्म के अकॉर्डिंग उनकी लैंग्वेज भी होती है। तो इस कारण जो शिक्षा की जो प्रणाली है, शिक्षा एजुकेशन की फील्ड में जो प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत का एक बहुभाषीय देश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समर्थ हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। तो शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए मीन्स की एजुकेशन होती है वो हमारी ऐसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। मीन्स की जो आम लोग हैं वो भी उस भाषा को अच्छे से समझ पाए, जो लोकल लैंग्वेज होती है, सिंपल भाषा में कहें तो हम। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना, परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, या ये सभी। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मीन्स की जो हमारी लाइफ में होती है, लाइफ में जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो सफलता प्राप्त करनी होती है उसके लिए आवश्यक होता हमारे लिए वो होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। मीन्स की जो
प्रतिकूल परिस्थितियां मीन्स की जो हमारे अगेंस्ट आसपास की जो स्थिति होती है वो हमारे अगेंस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हमारे अकॉर्डिंग। तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को ढाले इंसान और परिश्रम से न भागे, मीन्स की मेहनत करने से कतराए नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, या स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, या साक्षरता बढ़ेगी, या ये सभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी निःशुल्क शिक्षा के बारे में। तो जो प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को RTE के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाना हमारी जो सरकार होती है इसकी जिम्मेदारी होती है। और भारतीय संसद द्वारा 1 अप्रैल 2009 में एक शिक्षा संबंधी विधेयक पारित किया गया जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 कहलाया। और संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अकॉर्डिंग जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो सभी नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया उसे। और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो निजी स्कूल यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें 6 से 14 साल के 25% जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मुफ्त पढ़ाने होंगे। और इन बच्चों से फीस वसूल करने पर 10 गुना जुर्माना होगा उन प्राइवेट स्कूलों पर। और अगर वो शर्त नहीं मानेंगे तो स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। और अगर मान्यता रद्द होने के बावजूद भी वो स्कूल चलाएंगे तो 1 लाख रुपए जुर्माना और उसके बाद डेली का जो रोजाना का 10,000 रुपए जुर्माना उन स्कूल्स पे लगेगा। तो ये होती है हमारी प्राइमरी निःशुल्क शिक्षा। तो हमारे विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी, मीन्स की जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ जाएगा हमारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, साक्षरता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, ये सभी। तो अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए, मीन्स की जो एक टीचर होता है उसको अपने उस स्टूडेंट पे प्राउड फील करना चाहिए, गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए वो स्टूडेंट तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे और अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, मीन्स की जो साइलेंट विरोध होता है उसका उस टाइप से अपना व्यवहार दिखाए कि वो जो अनैतिकता होती है, जो आसपास का माहौल होता है, खराब माहौल होता है, उसके प्रति वो विरोध दर्शा सके और अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, मीन्स की जो उसके आदर्श होते हैं लाइफ में, जो उसके मूल्य होते हैं उस पर वो टिका रहे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। मीन्स की टीचर को अपने उस छात्र पे प्राउड फील करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, जिसमें ये सभी गुण होते हैं कि यदि वह शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयास रहता है और अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए और अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडली में शामिल कर लिया जाए तो आप प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में। तो जो ये वाद विवाद प्रतियोगिता मीन्स की जो डिबेट कंपटीशन, ये होता है कि किसी विषय में पक्ष विपक्ष में अपने विचार को प्रकट करना, ये कहलाता हमारा वाद विवाद। और जो विद्यालय होते हैं या विश्वविद्यालय होते हैं या फिर अन्य शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, मीन्स की जो एजुकेशन से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं होती हैं, ये वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट कंपटीशन को आयोजित करती हैं। और इनका जो उद्देश्य होता है, इनका लक्ष्य जो होता है वो किसी विवादास्पद मसले पर लोगों का ध्यान खींचना होता है, मीन्स की जो कॉन्ट्रोवर्शियल जो मैटर होते हैं उन पे लोगों का ध्यान खींचना होता है। ये होती है हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता, मीन्स की डिबेट कंपटीशन। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए हमको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए, मीन्स की जो जजेस होते हैं, ज्यूरी मेंबर होते हैं, उनमें शामिल कर लिया जाए तो हम
प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। मीन्स की जो उसमें जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट कंपटीशन में, उसके प्रदर्शन के अकॉर्डिंग कि उसने किस टाइप से अपनी बातों को रखा, अपने विचारों को किस स्टाइल से रखा, उसके अनुसार अपना डिसीजन देंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, या ये सभी। तो नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है, मीन्स कि हमारी जो नई नई चीजें होती हैं, नई नई बातें होती हैं, वो हम किस टाइप से लर्न कर पाएंगे, उसके लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। मीन्स की जो नई नई टाइप की पुस्तकें होती हैं हर विषय की, उनको हम पढ़ें, या नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। मीन्स की जो डिफरेंट टाइप की जो जगह होती हैं, स्थल होते हैं, उन पे हम घूमें फिरें, भ्रमण करें, या फिर अनुभवी ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। मीन्स की जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, ज्ञान का भंडार जिनके पास होता है लोगों के पास, वो लोग उनके साथ हम रहें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। मीन्स की नई नई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए हमें, और नए नए स्थलों का भ्रमण करना चाहिए, या फिर अनुभवी ज्ञानी लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, लोगों का साथ पकड़ा जाए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से। तो हमें सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, वो होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, जीवन मूल्यों में गिरावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, या फिर इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो यदि आपका लेख मीन्स कि हमारे द्वारा जो लिखा हुआ लेख होता है, कुछ भी हमने लिखा है, उसको हमारा कोई अन्य साथी टीचर अपने नाम से प्रकाशित कर देता है, मीन्स कि अपने नाम से छपवा देता है, तो हमें करना चाहिए कि प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। मीन्स कि जो जिसने ये प्रकाशित किया है, जो उसका एडिटर होता है, उसको कानूनी नोटिस के द्वारा हमें सूचित करेंगे, हम उसको सूचना देंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण है। मीन्स की जो दिए गए हैं सभी कारण, उनमें सभी हैं वो कारण जो बच्चों एक ही कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो उपलब्धि होती है कि वो उनको क्या क्या नॉलेज है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है एजुकेशन की फील्ड में, उसके ये सभी कारण से हो सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के। इनमें से एक है जो उनकी उपलब्धि में जो उनकी भिन्नता होती है, उनका प्रमुख कारण हम जिसे नहीं बोल सकते, तो वो है हमारा अध्यापकों के शिक्षण में कमी। मीन्स कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो टीचर होता है उसके शिक्षण में कमी हो, मीन्स कि उसने जो पढ़ाया हुआ है उसमें, उसके ज्ञान में, उसके शिक्षण की जो कला होती है, आर्ट होती है, उसमें कोई कमी हो। मीन्स कि कहने का मतलब कि ये भी हो सकता है कि परिवेश की भिन्नता भी हो सकती है बच्चों में, और बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं और एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं, और जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। मीन्स कि जो कई बच्चे होते हैं जन्मजात, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे जो कहलाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी योग्यता होती है जो उनकी, वो डिफरेंट होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अध्यापकों के शिक्षण में कमी।
तो एक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाई जा सकती है, सिवाय एक को छोड़ के, वो है हमारी अध्यापकों के शिक्षण में कमी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों ह्रास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है, मीन्स की जो हमारी जो एग्जाम होते हैं उसमें कई लोग जिस चीटिंग वगैरह नकल वगैरह की खुली छूट होती है कई लोगों को, कई जो सेंटर्स होते हैं उनमें बेधड़क खुले अंदाज में चीटिंग करते हैं बच्चे, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, कोई व्यवस्था नहीं होती। तो उसका प्रमुख उन साधनों के प्रयोग का मूल कारण है वो होता हमारा ए और बी दोनों, मीन्स की परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का ह्रास। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल मेधावी छात्रों को स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का परीक्षा फल अच्छा चाहता है, मीन्स कि जो प्रिंसिपल होता है वो अपने स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा चाहता है कि मेरे स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो, तो उसे जो करना चाहिए उसे करना चाहिए कि स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करें। मीन्स की जो स्कूल में शिक्षण की जो पद्धतियां होती है, जो उनकी लेवल होता है, उनको उस स्तर का रखने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, या दोनों ही समाज सेवी होते हैं। तो एक डॉक्टर होता है, जो टीचर होता है, उनमें समानता होती है, वो होती है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। निदान मीन्स की जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि भाई आपको क्या समस्या है, तो हम उसे बताते हैं कि भाई हमें सर्दी लगी है, हमें बुखार है, हमें जुकाम है, हमें खांसी है। तो उस चीज को समझने के बाद ही, उस निदान करने के बाद, समझना मतलब निदान करना, उसके बाद ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। मीन्स की जो भाई इसका इलाज किस टाइप से करना है, कि ये बीमारी है, इसका इलाज ये है। तो ऐसे एक टीचर होता है, वो पहले अपने स्टूडेंट की समस्या प्रॉब्लम सुनता है कि भाई हाँ उस स्टूडेंट को क्या समस्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको सॉल्यूशन देता है कि भाई आपको ये करना चाहिए, इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही है, ये सभी। तो एक अध्यापक अध्यापिका मीन्स की जो टीचर्स होते हैं हमारे, उनकी प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है। मीन्स की हम जो टीचर होते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनका सम्मान कम करते हैं, उसमें कमी आ गई। उसका मुख्य कारण, उसका रीजन ये है कि उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति। मीन्स की कई जो टीचर होते हैं वो स्कूल में कम पढ़ाते हैं, ध्यान नहीं देते कि भाई हम किस टाइप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। वो जो प्राइवेट ट्यूशन होते हैं, वो चाहे लगा लो घर में दे रहे हैं या फिर स्कूल में दे रहे हैं, उसके मतलब पैसे कमाने के प्रति उनका लगाव ज्यादा रहता है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। उनका ये मोटिवेशन नहीं होता कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उनमें ही सही से हो पाएगा सब कुछ। बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तभी तो उनके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी, स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और लोग ऐसे टीचर को तो सभी सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं।
तो उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति भी हो सकती है और उनके आचरण की गिरावट मीन्स का जो बिहेवियर होता है उसमें कमी होती है। कई टीचर बहुत लापरवाह होते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई हमारे बिहेवियर किस टाइप का है, वो बड़े रूडली बिहेव करते हैं कई बार बच्चों से, और उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही वही है जो अपनी एजुकेशन के प्रति जो टीचर जो क्लासरूम में होता है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो भी ठीक है, तो उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही होती है, उनकी कोई वो अनरिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ध्यान नहीं देते बच्चों को कि भाई इस टाइप से हमें शिक्षा उनको देनी चाहिए कि किस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी मीन्स की उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति भी हो सकती है, उनके आचरण की गिरावट भी है और उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही भी होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने का महत्व देता हो और अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए मीन्स कि एक टीचर होता है उसी को समाज में जो हमारा समाज होता है उसमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, जो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। मीन्स कि उसकी स्कूल में जो पोजीशन होती है टीचर की, उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसका दायित्व जो होता है बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति, एजुकेशन फील्ड के प्रति, उसका वो अच्छे से पालन करता हो, अपने दायित्वों को उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको अच्छे से समझता हो और ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। मीन्स कि जो अपना उसका जो काम होता है एजुकेशन से रिलेटेड, एक टीचर का जो दायित्व होता है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है स्कूल, स्टूडेंट और उसके खुद के प्रति भी, समाज के प्रति भी, उसमें वो परफेक्टली उसका बिहेव होना चाहिए। तो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी निष्ठा से करता हो, वो ही टीचर समाज में वास्तविक मान सम्मान उसे मिलना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? उससे नहीं मिलेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। तो यदि किसी छात्रा का अभिभावक मीन्स की एक स्टूडेंट है, एक कोई गर्ल होती है, छात्रा होती है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, जो आपके लिए अपरिचित है, मीन्स कि हम जैसे कि मान लें हम एक टीचर हैं तो हमारे पास कोई स्टूडेंट आई तो वो चाहते कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको आप जानते भी नहीं हो, तो वो आपसे मिलने के लिए वो मिलना चाहते हैं, तो एक टीचर के रूप में हम क्या करेंगे कि उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ या ए और बी दोनों। तो आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है मीन्स कि जो एक टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उनके बिटवीन जो एक गुड रिलेशन होते हैं, हेल्दी रिलेशन होते हैं, उनमें कमी है। उसका प्रमुख कारण है कि अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता और अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी है और छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मीन्स कि अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता और अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। मीन्स कि जो अध्यापक होता है वो एक टीचर होता है, व्यावसायिकता मीन्स कि उसका जो शिक्षा के फील्ड में जो उसका दायित्व होता है उसके प्रति उसकी ज़्यादा रुचि नहीं होती,
बोझिल सा, मतलब कि बस ऐसे ही किए जा रहा है अपना काम, वो जिम्मेदार नहीं होता। और अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, मीन्स की जो एक टीचर होता है उसकी लगन व लगाव में कमी, कि बच्चों के प्रति, एक शिक्षा के प्रति भी उसकी लगन नहीं है, वो बोझिल सा किए जा रहा है उस काम को अच्छे से, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, बस पढ़ा लिया, बच्चों को समझ में आए ना आए उसे ज़्यादा लेना देना नहीं होता। लगाव में कमी, कई टीचर होते हैं जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके प्रति उनका लगाव भी नहीं होता ज़्यादा, बस वो ऐसे ही रहते हैं कि क्या है, बच्चे हैं, उनको ऐसे ही डांट डपट देते हैं और फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि भाई बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे। एक अच्छा टीचर होता है, वो अच्छे से प्यार से समझाए तो बच्चे उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये टीचर अच्छा है, तो उसी से पढ़ना भी पसंद करेंगे और उससे पढ़ाया हुआ जो उन बच्चों को अच्छे से समझ में भी आता है। तो ये दोनों कारण होते हैं एक टीचर और छात्रों के बीच में, जो उनके जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं, अच्छे संबंध जो होते हैं, उनमें कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता और अध्यापकों की लगन में लगाव में कमी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियों, यहाँ पे कहानियां सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए, वो करना चाहिए कि उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए। मीन्स कि उनको ऐसी स्टोरी सुनानी चाहिए टीचर को जिससे कि वो मोटिवेट हो, उनके अंदर हिम्मत पैदा हो, साहस पैदा हो स्टूडेंट के अंदर, उन्हें उससे रिलेटेड साहस से जुड़ी, पराक्रम से जुड़ी जो कहानियां होती हैं, हमारी जो सुपर हीरो हुए, हमारे जो ये स्वतंत्रता सेनानी या फिर वीर योद्धा हुए हैं जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, इस टाइप के, उनकी कहानियां सुनाएं और छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। मीन्स कि उनको ऐसा ही कोई काम देना चाहिए जिससे उनमें वो मोटिवेट हों, उनमें वो निडर बने, उनके अंदर साहस आए, उनके अंदर हिम्मत पैदा हो, उनको ऐसे साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन करते हैं, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नैतिकता के बारे में। नैतिकता मीन्स की हमारी मोरलिटी। तो नैतिकता मनुष्य का वह गुण है जो उसे मानवता, मीन्स की जो ह्यूमैनिटी होती है, उसके समीप लाता है। और यदि व्यक्ति में नैतिकता नहीं हो तो पशु और मनुष्य में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। और नैतिकता ही संपूर्ण मानवता का श्रृंगार होती है। और नैतिकता है वही वहां होगी जहां श्रेष्ठता होगी, और श्रेष्ठ और सभ्य समाज नैतिकता की बात करता है। और अश्रेष्ठता से ही अनैतिक कार्य को बल मिलता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं संसार में, उन सभी का मानना यही है कि जो मनुष्य का चरित्र होता है, उसका कैरेक्टर होता है, तब तक ही होता है जब तक कि उसके अंदर इंसान के अंदर नैतिकता होती है, मोरलिटी होती है, उसका जो चरित्र होते हैं वो दृढ़ होता है। जो चरित्रहीन मनुष्य होता है, मीन्स की जो कैरेक्टरलेस पर्सन होता है, वो पशु के समान होता है। और इंसान की लाइफ में अच्छे चरित्र का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में चरित्रहीन जो व्यक्ति होता है उसको मरा हुआ इंसान, जो मृत व्यक्ति होती है, मृत व्यक्ति जो होता है उसके समान बताया गया है। और मोरलिटी जो शब्द होता है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द मोस से हुई है, MOS, जिसका मतलब होता है कि कस्टम्स, मीन्स की जो हमारे रीति रिवाज होते हैं। और ये हमें हमारी जो रिवाजों के बारे में बताते हैं, कस्टम्स कि किस तरह की चीजें होती हैं या फिर जो व्यवहार होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है हमारे सभ्य समाज में, वो एक्सेप्टेबल है। मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बताता है। नैतिकता के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। तो ये होती है हमारी नैतिकता, मोरलिटी। तो भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण होता है, मीन्स की नैतिकता के अंदर जो गिरावट आ गई, ह्रास है, उसका प्रमुख कारण है कि अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। मीन्स की टीचर होते हैं वो इस
इस विषय पर, नैतिकता के विषय पर क्लासरूम में, स्कूल्स में ज़्यादा बात नहीं करते। स्टूडेंट्स को वो अच्छे से नहीं बता पाते बच्चों को कि भाई इसके क्या मायने होते हैं नैतिकता के हमारी लाइफ में। तो अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या ये सभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षा के बारे में। पर्यावरण शिक्षा मीन्स की हमारी जो एनवायरमेंटल एजुकेशन वो होती है हमारी पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा में लोगों को बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके पर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए। मीन्स की पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि जो हमारा इकोसिस्टम उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे व्यवस्थित रखें। और पर्यावरण के बहुत सारे घटक होते हैं, पक्ष होते हैं, और जो इंसान के साथ उनका अंतर संबंध होता है, जो इंसान होता है इन चीज़ों से जुड़ा होता है। जैसे कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, मीन्स कि जो हमारा इकोसिस्टम है, प्रदूषण का विकास है जो होता जा रहा है, जो नगरीकरण हो रहा है, या फिर जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर, ये सभी चीजें। और इन सब की जानकारी होना और इन सभी के होते हुए भी पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है हमारी पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत, हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन। मीन्स की ये सभी चीजें जो होती हैं, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है या फिर जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण हो रहा है। नगरीकरण मीन्स की जो लोग हैं वो गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, उनमें उनकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है शहरों में। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी आसपास के माहौल को, एनवायरनमेंट को कैसे साफ सुथरा रखना है वो सिखाया जाता है हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन, हमारी पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत। तो अगर अब हम बात करें कि भारत में जो पर्यावरण शिक्षा है उसके स्तर की, तो लगभग 40 वर्ष पहले एक शिक्षा आयोग आया था जिसे हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं। तो उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को शिक्षा की औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की थी। औपचारिक धारा मीन्स की जो हमारी मेन स्ट्रीम्स हैं, जो उस पुराने टाइम में जो पढ़ाई होती थी, और उसमें पर्यावरण शिक्षा को जोड़ने की सिफारिश की गई थी इन्होंने। और इनकी इसी सिफारिश का अनुसरण करते हुए एनसीईआरटी और उसके अलावा बहुत से स्वयंसेवी संगठन थे जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए थे, जैसे कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHC या फिर CEA मीन्स की सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये लोग भी सक्रिय हुए थे, एक्टिव हुए थे। इन एजेंसियों के बल पर हमारा जो एक राष्ट्रीय फोकस समूह था और इस डायरेक्शन में जो प्रयास कर रहे थे उनको जारी रखने की कोशिश कर रहा था। तो उनके बहुत सारे सशक्त प्रयास थे, जो ये लोग थे इसमें शामिल थे। पर्यावरण एजुकेशन को जो हमारी एजुकेशन की फील्ड से जो जोड़ना चाहते थे उन्होंने, और उनकी मांग थी कि जो पर्यावरण शिक्षा होती है, जो हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन जो होती है, वो मेन स्ट्रीम में जोड़ना, कि हमारी एजुकेशन की फील्ड में पर्यावरण शिक्षा को कैसे शामिल किया जाए। तो ये होती है हमारी पर्यावरण शिक्षा मीन्स की एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, वो आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतना जागृत करने के लिए। मीन्स की जो स्टूडेंट होते हैं उनको एनवायरनमेंट के प्रति उनको जागरूक करना कि हमें अपने आसपास के माहौल को, एनवायरनमेंट को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए या फिर हम कैसे रख सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या न मानना दोनों ही एक जैसा है, या यह समाज को तोड़ते हैं। तो धर्म के विषय में हमारा जो विचार है वो होता है हमारा, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। मीन्स कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, अदर रिलीजन्स जो होते हैं, हमारे धर्म होते हैं, उनके लोग होते हैं। तो वो अपने ही धर्म को मानते हैं ज़्यादातर, दूसरों के धर्म को वो ज़्यादा मानते भी नहीं हैं, उनका कोई उनके प्रति लगाव भी नहीं होता। तो यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन होते हैं। मीन्स की जो कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग अपनी जो व्यक्तिगत मीन्स की जो अपना जो पर्सनल
जो लाइफ होती है उसकी शुद्धि का साधन मानते हैं कि भाई हमारे धर्म के लोग अच्छे हैं और जो अदर धर्म के लोग हैं वो खराब है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, या ए और बी दोनों। तो भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? मीन्स की जो डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनके बिटवीन जो शिक्षा की विषमता होती है, मीन्स की जो एजुकेशन की फील्ड में उनके जो डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में और उनकी जो शिक्षा प्रणाली होती है उनके बीच में, उनकी विषमता के कारण है वो हैं हमारे देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। मीन्स की जो हमारा देश है अदर कंट्री होती है उनके डिफरेंट भागों में उनके डिफरेंट जो जगह होती हैं उनके मूल्यांकन स्तर का भिन्न होना। मीन्स की जो उनकी मूल्यांकन प्रणाली होती है कि हमारे यहाँ पे तो किस टाइप से हम बच्चों को उनका मूल्यांकन करते हैं कि भाई ये इस बेस पे ठीक है ये बच्चा, या फिर इस बेस पे खराब है बच्चा, उसकी एजुकेशन में ये दिक्कत है, या फिर उनका हम अलग अलग तरीकों से उनका मूल्यांकन करते हैं। एवोल्यूशन, मूल्यांकन मीन्स एवोल्यूशन। तो देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। ये होता हमारा भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। तो एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, मीन्स कि जो टीचर होता है उसका सबसे बड़ा जो शत्रु होता है उसका दुश्मन हो सकता है, वो हो सकता है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। मीन्स कि उसका जो ईगो होता है टीचर का कि बस मैं ही हूँ जो हूँ, तो उसके अंदर गुणात्मक सुधार मीन्स कि उसके अंदर जो एक अच्छे टीचर के जो गुण होते हैं उसमें सुधार इम्प्रूवमेंट आने नहीं देता उसका अहंकार, एक टीचर का ईगो। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।